श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। अब तक वहां मलबे से 50 शव निकाले जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अब भी 154 लोग लापता हैं, जिनके बारे में यानी कि कोई भी सूचना नहीं है। तपोवन के टनल से अब तक 5 शव निकाले गए। ठीक एक सप्ताह पहले उत्तराखंड के तपोवन से आई इन तस्वीरों को देख पूरा देश ठिठक गया था। पहाड़ों को चीरते हुए आए पानी के तेज प्रवाह ने इस कदर तबाही मचाई कि कई जिंदगियों को भी अपने साथ बहा ले गया। और पीछे छोड़ गया मलबा और डरा देने वाला तबाही का मंजर। तपोवन में भले ही नदी का रौद्र रूप अब शांत पड़ गया हो, लेकिन कुदरत की तबाही के निशान हर जगह नजर आ रहे हैं। विनाश और बर्बादी के हालात के बीच 7 दिन बाद भी जिंदगी की आस में जद्दोजहद जारी है और जेसीबी मशीन से मलबा हटाने का काम हो रहा है। चमोली जिले में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने के बाद आए सैलाब में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। आज 11 शव तपोवन की टनल से निकाले गए, जबकि एक शव रैली गांव से मिला है। आज भी करीब 160 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीमें दिन रात ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस पे तेज़ी से काम चल रहा है, जिससे और भी अगर डेड या लाइव रिकवरी जो भी होनी है वो हो सके। उसका ड्रिल का काम तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फिलहाल एक्सकवेशन किया जा रहा है, जिसमें से बॉडीज निकल रही है। हादसे के हफ्ते भर बाद भी टनल और आसपास के इलाकों में काफी मलबा और कीचड़ जमा हुआ है और इसे हटाना रेस्क्यू टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की माने तो टनल में भरा पानी इस परेशानी को और बढ़ा रहा है। मलबा या पानी, क्योंकि पीछे से मलबा जिस तरह से हम मलबा निकाल रहे हैं, नया मलबा उसी पॉइंट पे आ जाए। इसका मतलब पीछे है कुछ है जो इसे पुश कर रहा है, तो इसलिए मुझे आशंका है कि या तो मलबा है पूरी में या पानी है। तपोवन में आई तबाही इतनी बड़ी है कि यहाँ के हाल सामान्य होने में लंबा वक्त लगना तय है। यहाँ प्रकृति की प्रलय का अंदाज आप डैम के हाल को देखकर लगा सकते हैं, जहाँ सिर्फ मलबा ही रह गया है। आप देखिए, ये डैम का वो हिस्सा है जो पिछले 7 और 8 दिन से लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। असल मायने में देखा जाए तो ये जो दृश्य है वो विविध करने वाला दृश्य है। आखिरकार कैसे लोग यहाँ पर फंसे होंगे और कैसे लोगों ने यहाँ पर दम तोड़ा हुआ काल के गाल में समा गए होंगे। जो वीडियो है, एक वीडियो में आपने देखा होगा कि लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो सामने वाला पॉइंट है जहाँ पर इस समय एनडीआरएफ के जवान वहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ उन्हीं को परमिशन है दूसरी तरफ से आने की। हमने नदी पार की है यहाँ पर ये छोर दिखाने के लिए। आप देखिए, मलबे को जितनी ऊंचाई पर मलबा है आपको साफ नजर आ जाएगा और कितना बुरी तरह से उसने उधेड़ कर रख दिया है इस मजबूत डैम को। डैम के इस हाल को देखिए, साफ पता चलता है कि तबाही की मार के बीच कई लोगों को जिंदगी बचाने तक का मौका भी नहीं मिला और कई लोग मलबे में दबकर अपनी जान गंवा बैठे। उत्तराखंड में कुदरत का ऐसा कहर पहली बार नहीं आया और इसे आखिरी बार भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में असल जरूरत है उन कारणों को तलाशने की जिससे प्रकृति का गुस्सा रह रह कर भड़क रहा है और कई जिंदगियां इसकी भेंट चढ़ती जा रही हैं। चमोली से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि चमोली में रेस्क्यू में जुटी टीमें उन लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटी हुई है जिन्होंने इस कुदरती आपदा की मार झेली है। तमाम बचाव दल दिन रात जिंदगी की तलाश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक भी जिंदगी बची हुई है, एक भी हमने फुट ब्रिज बनाया हुआ है यहाँ पे, जो ये जो रिवर बेड है इसको क्रॉस करने में मदद कर रहा है। फिलहाल जब तक हमारा बेली ब्रिज जो एक परमानेंट ब्रिज बनने वाला है, तब तक हम इसका इस्तेमाल करके इस पार से उस पार भेज सकते हैं लोगों को। रेस्क्यू टीमों की पहली कोशिश तपोवन में पसरे मलबे को जल्द से जल्द हटाने की है,
ताकि तबाही के हफ्ते भर बाद भी जिंदगी की कोई आस मदद से महरूम न रहे। और दूसरी कोशिश उन लोगों तक राहत पहुंचाने की है जिसके गांव कुदरत के इस मार में पूरी तरह से कट गए हैं। लोहे की इन सीढ़ियों के जरिए ऐसे ही गांवों तक पहुंच बनाने का प्रयास हो रहा है। साथ ही पत्थरों की मदद से गांवों को जोड़ने के लिए रास्ता बनाने का काम भी जारी है। इतना ही नहीं, उफनाती हुई नदी के ऊपर से ट्रॉली के सहारे गांव वालों के लिए इस पार आने जाने का अस्थायी इंतजाम भी कर दिया गया है। हम इस समय ट्रॉली के माध्यम से इस नदी को पार कर रहे हैं जहां पर तबाही देखने को मिली थी। अगर आप देखें, सामने डैम है और ये वो गांव हैं जो इस नदी में तबाही होने के बाद से कट गए थे बाकी के क्षेत्र से। अगर आप देखें तो इसी ट्रॉली के माध्यम से अब यहाँ पर जाया जा सकता है और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आज तक की टीम पहुँची है यहाँ का हाल जानने के लिए कि आखिर क्या हालात है यहाँ के। और अगर आप देखें तो यहाँ पर दोनों तरफ टीम लगी हुई है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। ये सामने अगर आप मलबा देखेंगे तो उससे साफ अंदाजा हो जाएगा कि तबाही कितनी भयानक थी और कितनी लोगों की जान को संकट में डालकर ये गारे का जो पानी है वो यहाँ से निकला होगा। आज तक की टीम जब नदी के उस पार मौजूद गांवों तक पहुंची तो लोगों ने 7 फरवरी के खौफनाक मंजर को अपनी जुबान से बयां किया। यहाँ तो सारी है तो मेरे आंखों के सामने ही आए। मैं पहली बार था उसी पुल के बगल पे, मेरे सामने है पूरा ये मलबा इकट्ठा ही पूरा ही। ऐसा लग रहा था कि पूरा पहाड़ टूट गया होगा। आईटीबीपी के जवानों ने इन गांवों में राहत कैंप भी लगा रखे हैं ताकि लोगों को जरूरत की चीजें मुहैया कराई जा सके। तपोवन में तबाही के बीच गांव की ओर कुछ ऐसा भी देखने को मिला जो चौंका देने वाला था। नदी की तेज धार ने पूरे डैम को बर्बाद कर दिया, लेकिन डैम के पास मौजूद मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। गारा जो है वो बिल्कुल ऊपर तक दिखाई देगा आपको, लेकिन आस्था का केंद्र ये मंदिर इतनी बड़ी चट्टानों की तरह मजबूत, दीवारों को तो तबाही के पानी ने नेस्तनाबूद कर दिया मगर इस मंदिर को छू नहीं पाए। ये मंदिर अभी भी वैसा खड़ा हुआ है। धौली गंगा और ऋषि गंगा नदियों के संगम पर बसा रैली गांव भी नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने की जद्दोजहद कर रहा है। ऑपरेशन में जुटी टीमें भी इसी कोशिश में हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा कर लोगों के जख्मों को कम कर सके। चमोली से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। खबरों की दुनिया में आज तक और इंडिया टुडे ने फिर से अपनी बादशाहत को साबित कर दिया है। 20वें इंडियन टेलीविजन अकादमी अवार्ड्स में इंडिया टुडे ग्रुप ने फिर से बाजी मारी है। आज तक को 19वीं बार सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का खिताब मिला है। आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे ने भी पॉपुलर इंग्लिश न्यूज चैनल का अवार्ड जीता है। सोने पे सुहागा ये है कि इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ITA अवार्ड्स में इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक का रुतबा बरकरार। इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया। I thank the ITA for this honor of putting me in the hall of fame. To tell you the truth, I have never aspired for fame. I've always preferred to stay in the background. I've done my job as a journalist the best way I could. Fortunately, I love news and I love journalists. I am no Amitabh Bachchan or Sachin Tendulkar or Roger Federer, persons with great individual talent. In my line of work, I have always believed that the institution is bigger than any individual. So this honor goes to all of you, the talented people I have worked with. Whatever I have been able to achieve is because of them. They have all had a commitment to journalism, which is without fear or favor, and for the relentless pursuit of the truth. I believe journalism done well is a noble profession, which makes a difference to the society we live in. It is a force for the good. So thank you again to ITA and Anu and Sashi Ranjan for 20 years of this award. And thank you, all the people who work with me. This is all for you. साथ ही 20 साल से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक ने फिर जीता सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का अवार्ड। For 20th ITA People's Choice Award for Popular Hindi and English News Channel. आज तक and to India Today.
सबसे तेज चैनल के सबसे तेज दर्शकों को सबसे बड़ा शुक्रिया। मैं मानती हूं कि आज तक को ये अवार्ड 1 करोड़ से ज़्यादा वोटों से इसलिए मिला है क्योंकि आज तक ना पक्ष ना विपक्ष हर तरफ की बात आपके आगे रखता है। और आपको ये पसंद आया? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।